बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद है इस वक्त गिलगित में। तहसीन में अस्सलाम वालेकुम, बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे इस वक्त जेडीसी की जानिब से? जेडीसी फाउंडेशन ने जिस तरह सवात में अपना पूरा काम मुकम्मल किया, सैलाब ज़दगान को वहाँ पर राशन, कंबल, नक़द रकम देने के बाद अब अगला स्टेप जेडीसी फाउंडेशन की टीम का, इरफान भाई, हसनैन भाई और मुझ समेत इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित में। गिलगित का ज़िला है नगर, नगर के गांव है रॉबर्ट, उसमें मौजूद हैं। तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर कम व बेश 450 से 500 घराने हैं जिनकी ज़मीनें भी हैं, और उनको न सिर्फ पीने के पानी का मसला है, बल्कि उनकी ज़मीनों को जो काश का पानी उसका अगर मज़ीद ये लेट हो जाए सिलसिला और पानी को मैसर ना आए तो उनकी ज़मीनें भी जलने का खतरा। क्या तरीक़ार होता है, अब मैं आपको दिखा दूँ। ये जो यहाँ से सैलाब का जो पानी है, वो सैलाब यहाँ से बहते हुए आता है, बड़ी सैलाब के साथ बड़े पत्थर वो सब आते हैं, तो जो पाइप का चैनल होता है या जिस पाइप के ज़रिए पानी पहुँचा जाता है, इस तरह पाइप लगी हुई होती है जिससे काश्त का पानी और पीने का पानी उन इलाके मकीनों तक पहुंचता है। वो यहाँ मौजूद थी, वो टूट चुकी है, वो तबाह हो चुकी है। उस तबाही की वजह से तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ़ मकामात से वो टूट चुकी है। इसकी वजह से पिछले 2 हफ्तों से वो वहाँ पर पीने के पानी से महरूम हैं और काश्त के पानी से महरूम हैं। तो जेडीसी फाउंडेशन ने उनके कहे पर पूरे कराची यानी एक साउथ कराची से, कराची के एक कोने से दूसरे कोने पर आकर जेडीसी फाउंडेशन अब यहाँ पर इस अंदाज़ में इन इलाका मकीनों को आने वाले 3-4-5 रोज़ों में या एक हफ़्ते में उनको इनके पानी के मसले को भी हल करेगा। आप इस मद में भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जेडीसी फाउंडेशन अब पूरे पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में अपने सेंटर्स, अपने एजुकेशनल सेंटर्स, अपने एजुकेशन सिस्टम्स, अपने स्कूल्स भी खोल रही है। तो इस मद में भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।